साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज हमारे कुछ साथी प्रमुख सचिव सर से मुलाकात करने के लिए लखनऊ में गए थे और बड़ी सुखद मुलाकात हुई। मुलाकात इतना आसान होता नहीं है। देखिए, आसान का मतलब यहाँ पे मैं पास बनवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे जो साथी गए थे वो सुबह से ही गए थे। इतनी परेशानी में, ठंडी में अलग अलग ज़िलों से जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद जब उनका नंबर आया तो प्रमुख सचिव सर जी किसी विभागीय कार्य से जो है चले गए। फिर उन साथियों ने 4-5 घंटे वेट किया और शाम को भेंट हुआ उनका। और सारी चीज़, सारे फैक्ट उन्होंने प्रमुख सचिव सर के सामने रखे हैं। प्रमुख सचिव सर ऑन द स्पॉट उसी टाइम विभागीय अधिकारियों से बात की हमारे साथियों के सामने। उसके बाद जो बातें इन्होंने प्रमुख सचिव को बताया, प्रमुख सचिव सर ने विभागीय अधिकारियों से पूछा। अब वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में लगातार हम लोग सर धरना कर रहे हैं, इसका कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। ये लोग बताते हैं जो विभागीय अधिकारी हैं वो हालांकि काम तो कर ही रहे हैं, सबको पता है। लेकिन हम लोग जब बैठते हैं तो भाई इतने दिन से बैठ रहे हैं, रिजल्ट 3 महीना हो गया है, तो एक अंदर से रहती है कि यार भर्ती होगी कि नहीं होगी। इन सब चीज़ों को बताया सर से। तो उसके बाद जियो को लेकर कि लोग एक बार बोले थे शासनादेश भेज दिया गया, फिर कुछ उस पर क्यूरीज के लिए फिर वापस भेजा गया है। तो उन्होंने इस पर बताया। जब फ़ोन पे बात हो रही थी तो हमारे साथी थे वहाँ पे। तो वहाँ बताया गया कि शासनादेश के लिए सब चीज़ जो है तैयार था, लेकिन कुछ आपत्तियाँ थी। आपत्तियाँ मतलब एक प्रकार से आपके जो क्वेरीज थी उसको जांच करने के लिए भेज दिया गया था, मांगा गया था उसको। उसके बाद ये लोग कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज यहाँ से भेज देगा डायरेक्टर बेसिक के पास। इन्होंने अधिकारी ने ये बात बताई कि कल हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टर बेसिक के पास आ जाएगा यहाँ से प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से। उसके बाद ये सब बातें प्रमुख सचिव सर के सामने हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताया प्रमुख सचिव सर को, जो डायरेक्टर बेसिक थी। उन्होंने बताया कि सर एक कोर्ट केस था, एक कोर्ट केस मैनेजमेंट वालों ने किया था कि आप लोग भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विद्यालय में स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए हमको भर्ती करने दीजिए। तो वहाँ पे डायरेक्टर बेसिक मैम का वहाँ पे हाई कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट जो लगाया है कि हम 45 दिन में जूनियर एडेड स्कूल में हम अध्यापकों की नियुक्ति कर देंगे। तो वहाँ से 45 दिन का मांगे हैं और 45 दिन में आपकी नियुक्ति 110% है, जिस प्रकार से प्रमुख सचिव सर के सामने बात हुई। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें, तो आप पीछे जाइए। जब हम लोग पीएनपी कार्यालय पे धरना करते थे तो हम लोग प्रमुख सचिव सर के पास गए थे। प्रमुख सचिव सर ही बताए थे कि रिजल्ट इस तारीख मतलब इस मतलब जो आपके टाइमलाइन में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तब हम लोग बताए थे, जब हम लोग वहाँ पे गए थे मिलने, तो उसके 6-7 दिन के अंदर आ गया था रिजल्ट। तो प्रमुख सचिव सर के सामने जो चीज़ें बातें हुई वो आपको हमने बता दिया कि इनकी मंशा, शासन की मंशा बहुत क्लीन और क्लियर है इस भर्ती को पूरा कराने की, और आने वाले 45 दिन के अंदर आप विद्यालय में होंगे। एक चीज़ और है, देखिए अब भाई हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है तो अब जाहिर सी बात है भरोसा तो करना ही होगा। प्रमुख सचिव सर हैं, इनसे बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं। अब विभागीय अधिकारियों के सामने हम जो आम अभ्यर्थी थे उनके सामने बात हुई है। तो आप इस इन इन चीज़ों पे भरोसा करिए। और एकदम, और एक चीज़ और है, ये जो 19 तारीख को कोर्ट केस है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत कोर्ट केस है, ये अधिकारियों की बात है। अधिकारी 19 तारीख को ख़त्म कर देंगे, चाहे ख़त्म करें चाहे ना। हम लोग विद्यालय में होंगे, उसका हम बार बार कहते आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग अब अब हम भाई, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उसका मतलब है, उसमें स्टे लिखा है। ठीक है, स्टे लिखा है, उसको लेकर आएंगे जिसके नाम पे आया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन न लीजिए। ऊपर से एकदम मामला ये है कि इस भर्ती को पूरा कराना है। एक चीज़ और है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जैसे हमने कहा था कि 8 तारीख से अनवरत धरना है। देखिए, प्रमुख सचिव सर जब बात किए हैं विभागीय अधिकारियों से, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हम आम अभ्यर्थियों के सामने वो बात किए हैं, तो उनकी भी एक गरिमा होती है बात अपने अधिकारियों से बताने की। उन्होंने पूरी बात हम आम अभ्यर्थियों के सामने वहाँ पे
बता दिए जो हमारे जो साथी थे वहाँ पे। इसलिए जो 8 तारीख को धरना है, मैं उसको कैंसल करता हूँ। देखिए, पूरा भरोसा है और हम आपको भरोसा अपने जो हमारे साथी गए थे, हम वहाँ से तो आपको एकदम भरोसा दे रहे हैं, जिस हिसाब से बातें हुई है वहाँ पे, आप विश्वास मानिए वो चीज़ें होंगी। जैसे रिज़ल्ट को लेकर हमने कहा था कि हम लोग जब प्रमुख सचिव सर से मिले थे, तो बताए थे आने वाले जो है 10 दिन 7 दिन के अंदर आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा। वही चीज़ हुआ है इसमें। और आप ये जान लीजिए, कोर्ट केस का इससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये विभागीय काम है, विभाग अपना समझेगा और हमारी भर्ती प्रक्रिया पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज बना के दे देगा डायरेक्टर बेसिक, जो वो मांगी थी उसको बना के डायरेक्टर बेसिक के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर बेसिक फिर शायद प्रयागराज के पास भेजेगी, फिर प्रयागराज शिक्षा निदेशालय फिर शासन को भेजेगा। ये प्रक्रिया थोड़ा जान लीजिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन बीते फिर हल्ला होने लगे। इसमें थोड़ा सा टाइम, मतलब 8-10 दिन इतना हो सकता है। और आप ये जानिए कि हम 8 तारीख के धरना को स्थगित करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हमारे साथियों ने पूरी बात बताई है। उन्होंने हमसे कहा, सीपी भाई, उन्होंने ही आग्रह किया, सीपी भाई आप ये कह दीजिएगा, धरना धरना तो दूर, अभी अभी 20 तारीख तक कोई भी किसी भी अधिकारी के पास फ़ोन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो हम ही लोग के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आप उनके पास फ़ोन कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे, उनके कार्यालय के आस-पास नज़र आएँगे, तो अपने लिए ही मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। इसलिए 20 तारीख तक हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, जो भी साथी वहाँ पे गए हैं, वो ये बोले हैं 20 तारीख तक बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि सब काम चल रहा है। अगर हम आपसे ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं। तो चीज़ें हो रही हैं, बहुत पॉज़िटिव होने वाली हैं और अभी तक हम लोग भर्ती पे ही काम चल रहा था, ऐसा नहीं है। और प्लीज़ एक चीज़ और मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, कि देखिए, कोर्ट केस अंतिम ऑप्शन होता है। जैसे बहुत से साथी हमारे पास फ़ोन किए, कह रहे थे सर आपकी इसमें सहमति है जो कोर्ट केस कर रहे हैं स्टूडेंट की ओर से भर्ती पूरा कराने के लिए। बिल्कुल ये अंतिम सिचुएशन है, जब कोई सिचुएशन नहीं बचेगा। प्रमुख सचिव सर से मुलाकात हुई, हमारे साथियों के सामने विभागीय अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने काउंटर एफिडेविट वहाँ पे कोर्ट में एफिडेविट लगाया है कि आने वाले 45 दिन में हम बच्चों को विद्यालय में भेज देंगे। उसको भी देखिए और इसको भी देखिए कि शासन के पास आने वाले 5-6 दिन में शासन के पास भेज देंगे ये लोग। उसके बाद शासन आदेश जारी होने में मुझे जहाँ तक है ज़्यादा, हाँ देखिए, हम आपको कोई डेडलाइन कोई नहीं बताएँगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब हमारे साथी अब वहाँ पे प्रमुख सचिव सर से मुलाकात किए हैं, तो उनको भी ये चीज़ें अब आ गया है कि बच्चे धरना-वरना पे बैठे थे 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, लगातार बच्चे परेशान हैं। तो उनके पास जाएगा तो वो सिग्नेचर जल्द से करेंगे और अगर कहीं करवाना होगा तो करवा देंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल आप लोग इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ये अंतिम ऑप्शन है, लेकिन अभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से 20 तारीख तक कोई न कहीं जाए, न कहीं आए और न किसी विभागीय अधिकारी को फ़ोन करे। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अगर आप हमारे ऊपर, अगर आप हमको नेतृत्वकर्ता मानते हैं, आप अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, 20 तारीख तक बिल्कुल शांत रहिए। बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। प्रमुख सचिव सर का आशीर्वाद है। धन्यवाद, नमस्कार।